ओम शांति। अचल अडोल अवस्था कैसे कायम रखें। प्यारा बाबा इस संगम युग पर हमें अलौकिक खजाने जमा करने के लिए गोल्डन चांस देते हैं। हमें सारे कल्प के लिए खजाने जमा करने हैं। इसके लिए आवश्यकता है संगम योगी ब्राह्मण जीवन में अचल अडोल स्थिति बनाना। अगर हमारी स्थिति अचल अडोल नहीं होगी तो जो भी हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं या परिस्थितियां आने वाली हैं या माया के पेपर आने वाले हैं, वो हमें हलचल में लाएंगे, कठपुतली की तरह हमें नचाएंगे। इसलिए समय की पुकार है अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाना। क्योंकि बाबा ने कहा है लड़ाई जब शुरू होगी तो आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकोगे। तो वो समय हमारे समीप आ रहा है। उसके लिए अति आवश्यक है अपने स्थिति को अचल अडोल बनाना। तो अचल अडोल स्थिति बनाने का गुह्य राज क्या है, ये मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहूँगा। उसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। अगर किसी इंजीनियर को इमारत बनानी होती है, बिल्डिंग बनानी होती है, उसके लिए वो स्टेप वाइज काम करता है। सबसे पहले उस बिल्डिंग का फाउंडेशन बहुत गहरा वो खोदता है, फाउंडेशन को कंक्रीट बनाता है। दूसरी स्टेप उसमें होती है उस बिल्डिंग का जो जमीन का स्तर है वो बहुत स्मूथ बनाता है। तीसरी स्टेप है उस बिल्डिंग के पिलर्स वो बहुत अच्छी तरह से मजबूत बनाता है। और चौथी स्टेप है बहुत सुंदर सीलिंग, मजबूत सीलिंग छत वो बनाता है। और पांचवी स्टेप है उस बिल्डिंग की वो फिनिशिंग करता है। उबड़ खाबड़ जो बातें होती हैं उसको बहुत स्मूथ करता है, फिनिशिंग करता है। और छठवीं स्टेप है उसको बहुत अच्छी तरह से उसको वो सजाता है। और सातवीं स्टेप है ऐसी सुंदर बिल्डिंग जब कोई देखता है तो ऐसी बिल्डिंग बनाने के लिए प्रेरणा कई लोग लेते हैं। तो ऐसी हमें अपने कैरेक्टर की बिल्डिंग बनानी है। हम बाबा के पास क्यों आए हैं? बहुत सुंदर अपने ही कैरेक्टर की बिल्डिंग 21 मंजिल की बाबा के पास बनाने के लिए आए हैं। लेकिन वो बिल्डिंग हमें कैसे बनानी है, उसका गुह्य राज हमें समझना जरूरी है।
उसके लिए स्टेप वाइज हमें पुरुषार्थ करते रहना जरूरी है, जिसमें पहली स्टेप आती है बाबा के पास आने के बाद हमें इस जो बिल्डिंग का फाउंडेशन है, आत्म अभिमानी स्थिति का फाउंडेशन है, वो बहुत पक्का करना है, बहुत गहरा करना है और बहुत कंक्रीट करना है। क्योंकि 21 मंजिल की बिल्डिंग हम बनाने जा रहे हैं। जितनी ऊंची बिल्डिंग होती है उतना उसका गहरा फाउंडेशन होता है। तो स्वमान के साथ आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास हमें बहुत पक्का करना है। अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए अंगद का गायन है। ब्रह्मा बाबा की स्थिति की यादगार भी हम मधुबन में देखते हैं शांति स्तंभ के रूप में। तो स्तंभ अर्थात बहुत अचल अडोल स्थिति और स्तंभ अर्थात बहुत ऊंची स्थिति, अनेकों को प्रेरणा प्रदान करने वाली स्थिति हमें बनानी है। तो अंगद अर्थात अंगद, जिसने अंग को भुला दिया और आत्मा के भान में टिक लिया, वही अंगद जैसी स्थिति बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आत्मा के भान को भुलाना है आत्मिक स्थिति के अभ्यास के द्वारा। और दूसरी बात, आत्मा में जो 63 जन्मों का देह का भान है उसको हमें गलाना है। उसकी सुंदर यादगार शास्त्रों में बताते हैं, पांडव जो है वो पहाड़ों पर चढ़ते गए, उनके पीछे पीछे कुत्ता, पूंछ हिलाने वाला कुत्ता भी उनको फॉलो करता रहा। जैसे वो पहाड़ों पर चढ़ते गए कुत्ता गायब हो गया और पांडव भी गल गए और पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए। ये अभी की गायन है, हमारे स्थिति का गायन है। पांडव अर्थात जो परमात्मा के प्रीत बुद्धि आत्माएं हैं उन्हों को पांडव कहते हैं। तो पहाड़ों पर चढ़ना अर्थात बहुत ऊंची स्थिति की अनुभूति करते रहना। तो आत्मा की जो पूंछ है देह भान की वो भी गायब हो जाती हैं और आत्मा का भान बढ़ने लगता है और देह का भान का जो अलाय आत्मा में है वो गलने लगता है, मेल्ट होने लगता है और गायब होना अर्थात परम धाम में चले जाना। तो ये हमारी स्थिति का यादगार है। तो पहली स्टेप है बहुत अच्छी तरह से हमें आत्म अभिमानी स्थिति को पक्का करना है। दूसरी स्टेप है उसके बाद पवित्रता की स्थिति का स्मूथ सरफेस हमें बनाना है। पवित्रता की बहुत अच्छी स्थिति हमें बनानी है। अपवित्रता का जो पॉइजन आत्मा में है उसको हमें खत्म कर देना है और भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास पक्का करना है ताकि पवित्रता की बहुत ऊंची मंजिल, ऊंची स्थिति हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि जैसी पवित्रता होती है वैसी भविष्य में प्रारब्ध पाने के लिए पात्रता होती है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से पवित्रता की स्थिति को मेंटेन करने का पूरा पूरा प्रयास हमें करना है। तीसरी स्टेप है नॉलेज के जो स्तंभ हैं, पिलर्स हैं, उन्हों को हमें बहुत अच्छी तरह से मजबूत करना है। कई बार हम देखते हैं, मुरली सुनते हैं
कुछ एक पॉइंट्स डायरी में लिखते हैं, उसको रिपीट करते हैं, दूसरे दिन वो डायरी लेकर आते हैं। लेकिन नॉलेज के स्तंभ शक्तिशाली बनाना अर्थात बाबा जो हमें मुरली में ज्ञान देते हैं उस पर बहुत अच्छी तरह से मनन चिंतन करना, उस ज्ञान के भोजन को हजम करना। जितना जितना मनन चिंतन के द्वारा ज्ञान का शक्तिशाली भोजन डाइजेस्ट करते हैं, उतनी आत्मा में वो ज्ञान की शक्ति बढ़ने लगती हैं और उसके द्वारा हमारा आत्मविश्वास और साहस जीवन में बढ़ने लगता है, निर्भयता बढ़ने लगती हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरह से मनन चिंतन करते रहना है और ज्ञान के स्तंभ को शक्तिशाली हमें बनाना है। केवल मुरली सुनना तक ही हमें नहीं रखना है। मुरली सुनने के दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है मुरलीधर बाप की याद में जब मुरली हम सुनते हैं तो एक अलौकिक मस्ती की अनुभूति हमें होती है। और दूसरा उद्देश्य है ज्ञान सागर से प्राप्त हुए ज्ञान जो रतन होते हैं उन्हों को बुद्धि रूपी झोली में जमा करना है और उस ज्ञान के भोजन को हजम करना है। क्योंकि बाबा के मुरली के हर एक महावाक्य में बहुत गुह्य राज रहता है। उस गुह्य राज को समझने के लिए मनन चिंतन करना हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि बाबा ने हमें दो खजाने हर एक पुरुषार्थी को दिए हैं, समय का खजाना और संकल्प का खजाना। ये दोनों खजाने किस समय कितने और कहाँ हमें लगाना है इसका नॉलेज हमारे पास होना जरूरी है। इसके लिए तीसरी स्टेप हमें ज्ञान के स्तंभ को पावरफुल बनाने पर विशेष ध्यान देना है। और चौथी स्टेप है योग का सीलिंग अर्थात योग का छत बहुत पक्का बनाना, जिसके नीचे हम अपना जीवन बिताते चलें, माया की धूप से सदा बचे रहें। तो योगाभ्यास को बहुत अच्छी तरह से हमें पक्का करना है। क्योंकि बाबा ने स्पष्ट इशारा दिया है साधारण योगाभ्यास करने का समय पूरा हो चुका है। अभी जो समय चल रहा है वो ज्वालामुखी योगाभ्यास करने का समय चल रहा है, शक्तिशाली योगाभ्यास करने का समय चल रहा है। क्योंकि हमारे जो पुराने कड़े संस्कार 63 जन्मों के हैं, उन संस्कारों को हमें मेल्ट कर देना है और साथ साथ शक्तियों के खजाने को बढ़ाते जाना है। क्योंकि जो हम अमृत वेले योगाभ्यास के द्वारा थोड़ी सी शक्तियाँ जमा कर लेते हैं, सारे दिन भर के कारोबार में संकल्पों के द्वारा हम उनको यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास शक्तियों का बैलेंस नहीं रहता है, इसलिए आत्मा रूपी बैटरी तेजी से चार्ज नहीं हो पाती हैं। इसलिए शक्तिशाली योगाभ्यास में ही वो क्षमता है। पुराने जो कठोर संस्कार कड़े संस्कार हैं उन्हों को परिवर्तन करना और शक्तियों का स्टॉक जमा करना। इसलिए विशेष नुमा शाम के समय या अमृत वेले के समय जो हम योगाभ्यास करते हैं वो शक्तिशाली योगाभ्यास हमें करना है। चलते फिरते उठते बैठते साधारण योगाभ्यास भले हो, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को हम करते रहें,
लेकिन बैठक के योगाभ्यास में हमें शक्तिशाली योगाभ्यास करना ही है, ऐसा लक्ष्य हमें रखना है। तभी धीरे धीरे हमारी स्थिति परिपक्व होती जाएगी। क्योंकि अचल अडोल स्थिति बनाना अर्थात बुद्धि रूपी पैर रावण हिला न सकें। तो शक्तिशाली स्थिति जब हमारी होती है तभी ऐसी स्थिति की अनुभूति हम कर सकते हैं। इसलिए खास हमें ध्यान देना है। बाबा जो बार बार हमें इशारा दे रहे हैं, एकांतवासी बनकर एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाते चलो। एकांतवासी बनना अर्थात मन और बुद्धि को एक के अंत में खो जाने का अनुभव करना। बिल्कुल बाबा ही मेरा संसार है, बाबा ही मेरी दुनिया है, उसके ही अंत में हमें खो जाना है। और एकाग्रता का अभ्यास अर्थात बुद्धि रूपी नेत्र केवल बाबा जो ज्ञान सूर्य हैं, परम धाम रूपी पीस पैलेस में ज्ञान सूर्य बाबा पर बुद्धि रूपी नेत्र एक पूरी एकाग्रता के साथ टिका हुआ हो। तभी हमारा जो मन है, मन मना भव का मंत्र का जाप अजापा जाप करते रहता है। इसलिए ये अभ्यास की बात है। एकांत में बैठकर बार बार बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा को देखते रहना। लेकिन इसमें सफलता हमें तब मिलती है जब हमारे दिल में बाबा के प्रति असीम प्यार होता है। क्योंकि जहाँ प्यार वहाँ बुद्धि की तार हमारी स्वतः ही जुड़ जाती हैं। जैसा प्यार, जितना प्यार, वैसे बुद्धि की तार उतने समय तक बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी रहती हैं। इसलिए हमें हमारे दिल में बाबा के प्रति प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। क्योंकि संगम अर्थात भगवान के संग में रहने का युग, उसको कहते हैं संगम युग। क्योंकि सारे कल्प में हम आत्माओं के साथ ही रहते हैं, लेकिन संगम युग में केवल परमात्मा के साथ, परमात्मा के पालना में हम पलते रहते हैं। और इसके बाद की स्टेज है 5वीं स्टेप। जो भी हम शक्तियाँ बाबा से प्राप्त करते हैं, उन शक्तियों का अपने जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव करना अर्थात अपनी स्थिति की फिनिशिंग करना। आत्मा में जो विकारों के दाग हैं, धब्बे हैं, जो हमारी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, खामियां हैं, उन्हों को मिटाने के लिए विशेष अष्ट शक्तियों का प्रयोग हमें बार बार करते रहना है। क्योंकि जो भी अमृत वेले हम शक्तियां प्राप्त करते हैं, उन शक्तियों को हमारी जो दिनचर्या होती हैं, सारे दिन भर का कारोबार होता है, उसमें इन शक्तियों को प्रयोग में लाते रहें। और जो भी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, खामियां हैं, उनको मिटाते रहें। हमारा लक्ष्य हो मुझे बेदाग हीरा बनकर ही जाना है घर। इसलिए कोई भी दाग मुझ आत्मा पर कमी का न रहे। जितना जितना हम शक्तियों का प्रयोग दिनचर्या में करते हैं, उतना उतना यह शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं। इसलिए विभिन्न शक्तियों का अपने कारोबार में समय प्रति समय हम प्रयोग करते रहें।
छठवीं स्टेप है दिव्य गुणों के आभूषणों से आत्मा का श्रृंगार करना। चेहरे को मेकअप हम तब करते हैं जब चेहरे को अच्छी तरह से साफ करते हैं। तो आत्मा को पहले कमियों के दागों से साफ करना है, उसके बाद दिव्य गुणों के श्रृंगार से उसको सजाना है। लेकिन इस पर हमें ध्यान देना है, कोई भी दिव्य गुण मेरे जीवन में कम न हो। भक्ति मार्ग में छोटी माला उन मूर्तियों को पहनाते हैं, उनके जीवन में थोड़े से गुण होते हैं। लेकिन उन मूर्तियों को लंबी माला लोग पहनाते हैं जिन्होंने संगम युग में अपनी आत्मा को बहुत अच्छी लंबी दिव्य गुणों की माला पहनाई थी, अर्थात धारण कराई थी। उन्हों को भक्ति मार्ग में लंबी माला लोग पहनाते हैं। इसलिए कोई भी गुण मेरे जीवन में कम ना हो। अगर कमी है तो उस दिव्य गुण को विशेष धारण करने के लिए हम थोड़ा सा समय पुरुषार्थ करें और जीवन रूपी पेड़ पर वो दिव्य गुण का फल जरूर हमारे लगा रहें। और सातवीं स्टेप है दूसरों को प्रेरणा देना, अर्थात सेवा करते जाना। ये जैसे जैसे हमारा जीवन श्रेष्ठ होता है, स्थिति ऊंची बनती हैं, तो हमारे स्थिति के द्वारा अनेकों को प्रेरणाएं मिलती हैं, अनेकों की सेवा ऑटोमेटिक होती हैं। तो ये स्टेप वाइज हमें पुरुषार्थ करना है। कई ब्राह्मण बाबा के बच्चे 5 साल 10 साल ज्ञान में चलते हैं, लेकिन अचल अडोल स्थिति बनाने में सफल नहीं होते हैं। उसका कारण क्या है? स्टेप वाइज पुरुषार्थ न करना। जैसे बाबा मुरली में कभी कहते हैं आत्मा का अभ्यास करो, हम आत्मा पर फोकस देते हैं। बाद में बाबा मुरली में कहते हैं सेवा करो, हम सेवा पर अपना अटेंशन रखते हैं। कभी मुरली में कहते हैं दिव्य गुणों की धारणा करो, उस पर अटेंशन देते हैं। तो हम कभी किस पर फोकस देते हैं, कभी किस एरिया पर फोकस देते हैं, कभी किस एरिया पर फोकस देते हैं। बाबा के जो इशारे हमें मिलते हैं उन्हों को हमें जीवन में धारण जरूर करना है, लेकिन उसके पहले अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाना है। और उसके बाद जो भी मुरली में इशारे मिलते हैं उस बात पर विशेष हमें फोकस देना है, समय और संकल्प के खजाने को लगाना है। तो धीरे धीरे आपके जीवन में सफलता आपको मिलती रहेगी। दूसरी बात, अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए आवश्यकता है हमारे जीवन में सदा बैलेंस रखने की। बैलेंस रखने वालों को ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और ब्लेसिंग जिन्हों को मिलती है वो सदा ब्लिसफुल रहते हैं, बहुत खुशनुमा उनकी स्थिति रहती है। तो अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए बैलेंस कौन सा रखना है? ज्ञान और योग का बैलेंस जीवन में हो, योग और सेवा का बैलेंस जीवन में हो। प्रायः देखा जाता है कई बाबा के बच्चे नए नए आते हैं, सेवा में बहुत दौड़ भाग करते हैं, लेकिन योग में उनकी रुचि नहीं रहती हैं। इसलिए एक तरफ बाबा से शक्तियाँ लेते रहें और दूसरे तरफ सेवा में उनको लगाते रहें, तो आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तीसरा बैलेंस है रमणीकता का, गंभीरता का बैलेंस। चौथा बैलेंस है जोश और होश का बैलेंस। पांचवा बैलेंस है साधन और साधना का बैलेंस। बाबा कहते ये जो साधन है सेवा में उनको प्रयोग में जरूर लाना है, लेकिन उसके साथ साथ साधना भी हमारी चलती रहें, उस पर भी हमें ध्यान देना है।
स्थूल सेवा करना और सूक्ष्म सेवा करना, इसका भी बैलेंस हमें रखना है, क्योंकि बैलेंस रखने से ही हमारी स्थिति अचल अडोल रूप में आगे अच्छी तरह से बढ़ती जाती हैं। तो उसके साथ सदा हमारी स्थिति चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहें, उसके लिए आवश्यकता है मनन चिंतन हर रोज करते जाना। क्योंकि अच्छे पुरुषार्थ की निशानी क्या है? सदा स्वयं को उमंग और उत्साह से भरपूर रखना। कभी भी हमारा उमंग उत्साह कम न हो या गुम न हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हमारे सामने क्यों ना आए। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है अपने जीवन में हमेशा नवीनता को प्राप्त करना, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है, हमेशा वो न्यूनेस चाहता है। जब न्यूनेस उसको नहीं मिलता है तो जीवन में वो बोर अनुभव करता है। इसलिए मनन चिंतन करना ये हमारी हॉबी होना जरूरी है, जिसके कारण ज्ञान सागर से नए नए ज्ञान रतन हमें मिलते हैं, बाबा से नई नई टचिंग्स मिलती हैं, नई नई प्रेरणाएं हमें मिलती हैं, जिसके कारण उमंग उत्साह हमारा हमेशा बढ़ता ही जाता है। इसके लिए हमने देखा है बाबा के बच्चे निर्विघ्न रीति से आगे वही बढ़ते हैं जिन्हों की हॉबी मनन चिंतन करना होती हैं, क्योंकि मनन करने वाले ही माया का पूर्णतया हनन कर सकते हैं, अर्थात नामो निशान मिटा सकते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान देना है, जैसी स्थिति वैसी स्तुति ऑटोमेटिक होती है, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था ऑटोमेटिक होती हैं। इसलिए बाबा के पास आने के बाद मुझे अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है, अचल अडोल स्थिति बनाना है, यही मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। इसको मुझे हर हालत में संभालते रहना है और बढ़ाते जाना है। तो आप देखेंगे अपने जीवन में आप सदा आगे बढ़ते जाएंगे, अचल अडोल स्थिति बनाने में सफल होते जाएंगे, क्योंकि हमें बार बार बाबा इशारा दे रहे हैं, समय भी हमें इशारा दे रहा है कि अभी स्थिति बनाने के बिना दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, निर्विघ्न रहना चाहते हैं, बेहद की सेवा करना चाहते हैं, अनेक आत्माओं को सुख शांति देना चाहते हैं, तो हमारे पास में शक्तियों का, शांति का, खजानों का बहुत स्टॉक होना जरूरी है। क्योंकि आने वाले समय में मनसा सेवा हमें बहुत करनी होगी और अचल अडोल स्थिति वालों के पास ही ये खजाने जमा हो सकते हैं। इसलिए ये खजाने मुझ आत्मा के पास दिन प्रतिदिन बढ़ते रहें, यही तात और यही लात सदा लगी रहें। कहते हैं धून है तो धन है, धून नहीं तो धन नहीं। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाना है, ये धून लगी रहें, पूरी लगन के साथ हम अपना पुरुषार्थ करते रहें, तो जरूर हमें इसमें सफलता मिलती रहेगी। क्योंकि बाबा हमें प्रेरणा दे रहे हैं, मनसा सेवा आपको बहुत करनी होगी। मनसा सेवा करना अर्थात होलसेल स्पिरिचुअल बिजनेस करना, वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल बिजनेस करना, वाचा कर्मणा सेवा करना अर्थात रिटेल स्पिरिचुअल बिजनेस करना। तो अभी समय की आवश्यकता है, अपने स्थिति को पावरफुल बनाना, खजाने अपने पास जमा करते जाना और अनेक आत्माओं को हमें सहयोग देना होगा। इसलिए पूर्व तैयारी पहले से ही हमें करना है।
और बाबा और भी इशारा दे रहे हैं, अंतिम पेपर में हमें फुल पास होना है, तो उसकी तैयारी अभी से ही हमें करनी है। क्योंकि अंतिम पेपर हमारा यही है, एक सेकंड में देह से न्यारा होना और उसी सेकंड बाबा का प्यारा होना, अर्थात बाबा की याद में टिक जाना। ये हमारा अंतिम पेपर है और ये पेपर हलचल के समय ही होगा। ये विश्व हमारा एग्जामिनेशन हॉल होगा और जो जितनी समस्या आएगी और जो विभिन्न प्रकार की बाधाएं हमारे सामने आएगी, उस परिस्थिति में हमें ये पेपर देना होगा। इसलिए बहुत लंबे समय का अचल अडोल स्थिति बनाने का पुरुषार्थ हमारा होना जरूरी है। क्योंकि थोड़ी सी बात हमारे सामने आती हैं, कोई ऐसी समस्या आती हैं, तो हमारे जीव मन में व्यर्थ संकल्पों का तूफान उठने लगता है और उस व्यर्थ संकल्प के तूफान से आत्मा की बहुत ऊर्जा नष्ट होती है। इसलिए कैसा भी पेपर आए, कैसी भी समस्या आए, कैसी भी बाधा हमारे सामने आए, एकदम अचल अडोल अंगद की तरह हमारी स्थिति बनी रहे, इसके लिए पहले से ही हमें तैयारी करना है। तो बाबा ने आपको गोल्डन चांस दिया है। मधुबन में अभी थोड़ा समय आप रहते हैं, ये सारे विश्व के ग्लोब पर मधुबन की धरनी ऐसी धरनी है जहां आप जो भी सुंदर आध्यात्मिक अनुभव करना चाहते हैं, जितनी ऊंची उड़ान आध्यात्म आकाश में उड़ना चाहते हैं, वो उड़ान यहाँ उड़ सकते हैं। सुंदर गहन अनुभव इस धरती पर आप कर सकते हैं। इसलिए आपका यही लक्ष्य रहे कि मुझ आत्मा के पास अलौकिक अनुभव का धन, अलौकिक अनुभव का स्टॉक कैसे बढ़ता रहे, यही चिंता, यही ताज सदा आपको लगी रहना है। तो अभी हम बहुत सुंदर योग की अनुभूति 15 मिनट के लिए करना चाहेंगे। क्योंकि बाबा हमें इतना उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं, ज्ञान के सागर बाबा सत्य ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान की ब्यूटी है योग के सुंदर गहन अनुभव करना। और जितना जितना गहन अनुभव करते जाते हैं, उतनी स्थिति हमारी परिपक्व बनती जाती हैं, अचल अडोल बनती जाती हैं। तो बाबा कहते हैं अभी अनुभव की अथॉरिटी बनते चलो। इस ब्राह्मण संसार में धनी आत्माएं वो हैं जिन्हों के पास अलौकिक अनुभव का धन बहुत है। कितने वर्षों से इस ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं वो महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन कितने अलौकिक अनुभव का धन मुझ आत्मा के पास मैंने जमा किया है वो महत्वपूर्ण बात है। इसलिए बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव के धन मुझ आत्मा के बढ़ते रहें, यही हमें सोचते रहना है और उसी में मस्त रहना है। तो चले हम सभी बहुत सुंदर योग का अनुभव करने जा रहे हैं। सभी थोड़ा चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे। बहुत मस्ती में हम सुंदर अनुभव करेंगे। ओम। ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। इस साकारी दुनिया से पार, नीले आकाश से भी पार जा रही हूं। मैं आत्म ज्योति पूर्ण फरिश्ता स्वरूप में
मेरे समक्ष विराजमान है। अति मीठे शिव बाबा भी उनकी भ्रुकुटी में चमक रहे हैं। बाप दादा मुझे शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता शक्ति सागर बाबा से अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं। बाबा दृष्टि से मुझे निहाल कर रहे हैं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल करा रहे हैं, अनुभव करा रहे हैं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं ज्योति बिंदु आत्मा ज्योति धाम की ओर उड़ते हुए जा रही हूं, जा रही हूं। ज्योति धाम में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति शांति है। कितना प्यारा है यह मेरा घर परम धाम। ओहो ज्योति सागर बाबा, महाज्योति शिव बाबा मुझ आत्मा रूपी ज्योति के समक्ष विराजमान हूं। मैं आत्म ज्योति ज्योति सागर बाबा को दिव्य चक्षु से देख रही हूं। उनके सुंदर स्वरूप को निहार रही हूं। मेरे नैनों में बाबा ही बाबा समाये हुए हैं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में बस मेरे दिलवर, मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है, बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा से शक्तिशाली किरणों की वर्षा मुझ आत्मा ज्योति पर हो रही है। शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य बाबा से अथाह शक्तियां, अनंत शक्तियां, बेहद की शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं। ग्रहण करती ही जा रही हूं और योग की ज्वाला में, योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में
धकता हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। ज्ञान सूर्य की तपत में मैं सूरजमुखी आत्मा तप रही हूं, तपती ही जा रही हूं। अथाह शक्तियां मुझ आत्मा में ग्रहण हो रही है। सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल है यह, गोल्डन मोमेंट्स है यह, जो मैं आत्म ज्योति महाज्योति बाबा की इस कंपनी में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। उनकी कंपनी का भरपूर आनंद ले रही हूं। दिल कहता है इसी गहन सुंदर अलौकिक अनुभूति में मैं आत्मा खोई रहूं, समाये रहूं, लीन होकर रहूं। वारे में वह मेरा वाक्य भाग्य विधाता के सानिध्य में मैं भाग्यशाली आत्मा विराजमान हूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापस वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं, आ रही हूं। और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के बीच विराजमान हो चुकी हूं। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगें इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रही है, फैलती ही जा रही है। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। अष्ट शक्तियों की चमक, अष्ट शक्तियों की किरणें मुझ मस्तक मणि आत्मा से चारों फैल रही है। इस वायुमंडल को प्रकंपित कर रही है, चार्ज कर रही है। ज्योति सागर शिव बाबा की मैं ज्योति स्वरूप आत्मा संतान हूँ। ज्योति बिंदु आत्मा ज्योति सागर पिता की संतान हूँ। निराकारी बाप की निराकारी आत्मा संतान हूँ। इस संसार में मेरा मूल अस्तित्व केवल एक चमकते हुए दमकते हुए निराकार दिव्य सितारे के रूप में ही है, दिव्य सितारे के रूप में ही है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।